भारत के मुकाबले पाकिस्तान को रियायत मिल गई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से फहरिस्त जारी की गई है। भारत पर 25, बांग्लादेश पर 20, अफगानिस्तान और इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लग गया। अमेरिका ने पॉलिसियों पर इख्तलाफात के सबब कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। तुर्की पर 15, बरतानिया पर 10 और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है भारत आलमी सतह पर एक अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा। अमरीकी तिजारती टीम भारत से मायूस है। गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, जो भी होगा ये भारत पर मुनहसिर होगा। उन्होंने कहा कि चीनी सख्त मुज़ाकरातकार हैं, हमने चीनी वफ़द पर काफ़ी दबाव डाला है, हमारे पास मुआहदे की बुनियाद मौजूद है। आज सदर ट्रंप से चीन के साथ 12 अगस्त की डेडलाइन रखने पर बात करूंगा। यकीन है कि मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना बोले कि हमने जनूबी कोरिया के मुआहिदे में बहुत सी गैर टैरिफ तिजारती रुकावटें ख़त्म कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत ने फैटिफ के हवाले से मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भारतीय हुकूमत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फैटिफ को खत लिख रहा हूँ जिसमें बताऊंगा कि तुमने कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में क्या किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैटिफ को मेरे एक बयान को सियाक व सबाक से हटकर जो पेश किया है उसके बारे में मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फैटिफ को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है मैं ये भी तुम्हें एक्सपोज करूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी के अंदर, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी करवाने में, मैं ये सारा वहाँ पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूँगा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने 9 मई तशद्दुद केस का फैसला सुना दिया। वाहिद गिरफ्तार मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म। उमर अयूब, अहमद खान बचर समेत 51 इश्तिहारी मुल्ज़िमान करार दिए गए हैं। पुलिस को 1 माह में इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म मुकदमा नंबर 349 थाना सिटी मियांवाली में दर्ज किया गया है। तफसील जान लेते हैं। नफासत हसनैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। नफासत, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक। जी, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुतल्लिक़ ये थाना सिटी मियांवाली का मुकदमा नंबर 349 है जिसमें ये फैसला सुनाया गया है। ये 4-5 दिन से मुसलसल अदालत पुलिस को अहकाम जारी कर रही थी कि इस मुकदमे में जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है जिसमें उमर अयूब, मलिक अहमद खान बचर और दीगर शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, जिनको अदालत ने पहले ही इश्तिहारी करार दे रखा था। ताहम जो मियांवाली पुलिस है वो किसी भी मरकजी लीडर को तो गिरफ्तार न कर सकी, अलबत्ता एक कारकुन मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जो गवाहान हैं और जो सबूत है उनको मद्देनजर रखते हुए गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया है, जबकि दीगर जो इश्तिहारी मुल्जिमान हैं जिनमें उमर अयूब, अहमद खान बचर, बिलाल एजाज, अहमद चट्टा और दीगर 51 मुल्ज़िमान हैं उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है। उसके हवाले से अहकाम जारी किए हैं कि पुलिस 1 माह के अंदर अंदर उन्हें गिरफ्तार करे और अदालत में पेश करे, जिसके बाद उनका भी फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नफासत हसनैन, आपने आगाह किया। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान कल से पाकिस्तान की 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, बताएगा क्या शेड्यूल रहेगा? जी देखें, ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान जो है 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी और ईरानी सदर के साथ एक आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान का दौरा करेगा और ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान
सदर मुलाकात आसफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि इसके अलावा ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। ये ईरान के सदर का बहसीयत ईरानी सदर ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है और इस दौरे के दौरान जो रीजन की सूरत हाल है उस पर भी बात की जाएगी और खासकर दोनों मुमालिक के दरमियान जो तजारत है उस हवाले से भी पेशरफ्त का इम्कान है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी जर्सी में मलबूस मदाह को निकालने पर लैंकाशायर काउंटी क्लब की माजरत। भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट में मदाह ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहन रखी थी। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान ये वाक़या पेश आया था। पाकिस्तानी स्ट्राइक थी जिस पर यह एतराज़ किया गया था कि पाकिस्तान की जर्सी आपने क्यों पहनी है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा टेस्ट खेला जा रहा था उसमें यह वाक़या पेश आया था। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी जर्सी में मलबूस मदाह को निकालने पर अब लैंकाशायर काउंटी क्लब की माजरत सामने आई है। भारत और इंग्लैंड के माबैन चौथे टेस्ट में मदाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट पहन रखी थी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। तफसील बता रहे हैं इरशाद अंसारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल सस्ता जबकि डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 15 पैसे से कम करके 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुश आइंद करार दिया है। कुछ कम हो रहा है ना, चलो कुछ को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बड़ा गरीब आदमी का सोचना चाहिए इसमें क्या सरवाइव करेगा। क्या फायदा हुआ है इतना ऊपर करके पेट्रोल, फिर ये लोग कीमतें कम कर देते हैं, बढ़ाते इतना ज्यादा है और पता भी नहीं चलता, काम इन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता है इन्हें। पेट्रोल अभी भी महंगा है हमारे हिसाब से, तो गवर्नमेंट को चाहिए मजीद इसमें कमी करे। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी में भी 3 रुपये फी लीटर तक इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर पहले लेवी 78 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपये थी। इजाफे के बाद पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और EOBI में रजिस्टर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% का इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपये 500 रुपये कर दी गई है। EOBI में रजिस्टर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दी गई है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के नाजुक ताल्लुकात और मासी की यादों से उभरती है। देखिए ड्रामा सीरियल थोड़ी सी बेवफाई हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी हरकतें, बस कर दे ये अब। सारी जिम्मेदारियां अगर मुझ पे थोपना चाहता है तो मैं क्या करूंगा। सबके दिलों में समाई एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पेशकश थोड़ी सी बेवफाई। रानिया की कोशिश है कि वो जासिर को मना ले और अरसल को खुद से दूर ना जाने दे। जासिम, अगर तुम नहीं माने ना तो शिराज अरसल को बोर्डिंग भेज देगा। बहुत छोटा है मेरा बेटा, अभी भी रात को डर जाता है, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। प्लीज प्लीज जासिम, आई बेग यू, मान जा। देखो प्लीज प्लीज रानिया, मेरी अना, मेरे सब्र, मेरे हौसले का इतना इम्तिहान मत लो तुम। मगर क्या सब कुछ वैसा हो पाएगा जैसा वो चाहती है? इस कहानी को रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार इफ़्फ़त रहीम, साजिद हसन और नौमान मसूद, जिनकी हर अदा, हर सीन में छुपी होती है एक गहरी बात। अरशद, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं माजूर हूँ, मेरा हाथ नहीं है। थोड़ी सी बेवफाई, एक जज्बाती सफर जहां हर मोड़ पर होता है दिल का इम्तिहान। देखना ना भूलिए थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।